तो यहाँ पे ध्यान भटका, वही कहते हैं ना कि ध्यान हटा दुर्घटना घटी, तो वाला सीन है। तो यहाँ की जो रोडें हैं ये काफ़ी डिस्ट्रॉय हैं, बहुत गड्ढे हैं और कहीं कहीं पे ठीक है तो वहाँ स्मूथली बाइक चल जाती है। तो अगर आप सपोर्ट करते हो नेचर को, आप सपोर्ट करते हो राइडिंग को, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंटरनली अगर बताऊँ मैं आपको कि उत्तराखंड में क्या क्या है, तो मैं कहूँ तो उत्तराखंड में वो बाहर है ही नहीं। यहाँ के फ्रूट्स, यहाँ का पानी, यहाँ की ज़मीन, यहाँ का टेम्परेचर, दिस इज़ अमेजिंग। हम कहते हैं कि लोग उठते क्यों नहीं उत्तराखंड में, लोग लाइन क्यों कर रहे हैं? दिस इज़ मेंटेलिटी। उनकी मेंटेलिटी है कि वो कमाने के पर्पज़ से बाहर चले जाते हैं। उनको लगता है कि बाहर कमाई अच्छी होती है, बट जब वो घर आते हैं यहाँ का घर भी चले जाता है उनका और वहाँ का घर भी चले जाता है, वो कहीं के नहीं रह पाते। दिस इज़ आवर रियलिटी। इसलिए बहुत जो उत्तराखंड के हैं उन्हें तो यही कहूँगा कि पहाड़ों में आना शुरू कीजिए। जो इनकम सोर्सेज हैं आपकी, जो आपने बाहर इनकम की है, प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए यहाँ। एंड इसलिए यहाँ बारात आई थी। हाँ, एक्चुअली दिस इज़ माई चाची टाउन। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, बारात भी आई थी। तो ये जो सिंबल होता है ये केले के पत्ते का और फ्यूल का बनता है। तो ये जब शादी एंटर होती है, लोग एंटर होते हैं, तब बनाया जाता है। और शायद से वो मेरी बुआ का गांव है। यहाँ सड़कें तो आ गई हैं, पर क्या है कि सड़कों के हाल देख के, जो दिल्ली से आता है, जो कहीं से आता है, उसको एक, जैसे कि मैं, अब हम इन वादियों में हैं, इन पहाड़ों में हैं, ये एक फ्रेश हवा ले रहे हैं। आप कहते हैं गॉड कहाँ है? मैं कहता हूँ हर एक हवा में, हर एक पानी की बूंदों में, हर एक संस्कृति में जहाँ भगवान बसते हैं। दिस इज़ अ रियल गॉड। बट पॉलिटिक्स ने भगवान को भी बीच में रख दिया। इंटरनली अगर कोई रहना चाहता है तो उसके लिए पॉसिबल, वो रहना चाहता है, उसका भी मन है कि वो उत्तराखंड में रहे, कुछ करे, बट रिसोर्सेज कमियाँ, सड़कें, बिजली हर 2 घंटे में कट होना। अगर कोई यहाँ फैक्ट्री भी लगाएगा, मैं कहूँगा फिश फार्मिंग भी करेगा, एज अ फिल्टर अगर 1 घंटे के लिए भी बंद होता है तो 1 घंटे में फिशेस अपना दम तोड़ देती है। तो आप बताइए फ़िश फार्मिंग भी कैसे होगी? कहते हैं कि गांव को बढ़ावा मिले, कैसे मिलेगा? 2-2 घंटे बिजली काट के, रोड डेवलप नहीं है ये। दिस इज़ नॉट अ राइट वे। और ये मैं लोगों को कहूँगा क्योंकि लोगों ने एक्चुअली प्लान को अपना सही रास्ता समझा। उन्होंने समझा कि गांव में कुछ नहीं हो सकता, गांव में बंदर आते हैं, सूअर आते हैं, इन समथिंग दैट, बहुत कुछ। उनके पास बहाने हज़ार हैं, पर गांव में रुकने के बहाना एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं देखना चाहती इधर। गवर्नमेंट इधर देखना ही नहीं चाहती है, इधर रोड ही नहीं बनाना चाहती है। तो आप ये व्यूज़ देखिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए कि दोस्तों जो मेरी बातें थी, जो मैंने कहा, उसमें अगर थोड़ा भी आप मेरी हेल्प कीजिए तो ये उत्तराखंड वाकई देवभूमि बन सकता है और वाकई यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो सकता है। एज अ होम स्टे, आप होटल में स्टे ना कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप होटल में स्टे ना कीजिए, आप होम स्टे को बढ़ावा दीजिए।
आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एड्रेस दूंगा, आप वहाँ रुकिए। एक्चुअली यहाँ जंगली मुर्गा था जो उड़ गया है, मैं आपको दिखा पाता आई होप, पर तो बहुत फास्ट होते हैं तो उड़ गया कहीं ना कहीं। तो यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं आपको जो आपको शायद से बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, मैं कहता हूँ दोस्तों, 4 धाम हम किसे कहते हैं? 4 धाम इन द सेंस एक मोक्ष का रास्ता। 18, 20, 25 अगर हम घूमने जाते हैं तो हम मोक्ष के लिए जा रहे हैं, आपको जीने की आशा नहीं है, तो आप क्यों जा रहे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री? एज आ ट्रैवलिंग, राइडिंग, दिस इज योर पर्पस। बट आपको अगर रियल ही में मंदिर देखने हैं, एज अ शिव टेम्पल, एज अ विष्णु टेम्पल, एज अ गंगा टेम्पल, एज अ माता टेम्पल, तो आप होम स्टे को बढ़ावा दीजिए। अगर आप वाकई भगवान को मानते हैं और आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपने दिल से और एक इन वादियों में हमारी तरह घूमना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और एज आ होम स्टे को बढ़ावा दीजिए। मेरी वीडियो आई डोंट नो कितनी वायरल होगी, कितनी नहीं होगी, वो आप पे सपोर्ट करता है। नहीं, आई होप दोस्तों आपको मैं जंगली मुर्गा दिखा पाऊँ, क्योंकि ऐसे ही रास्तों में है ना जंगली मुर्गे दिख जाते हैं। मुर्गे देखने को हर जगह मिल जाते थे। ये देखिए दोस्तों, आप होटल में स्टे करके क्या करेंगे? आपको ये नज़ारे देखने को मिलते ही नहीं। आप रूम से बाहर निकल के एक मोटी रकम निकाल के, आप एक मोटी रकम खर्च करके आप एक होटल में तो रुक जाते हैं। बस दोस्तों, एक्चुअली हमें बैंक जाना है और अभी हमें उस रोड पे जाना है, बहुत दूर है, तो मैं आपको धीरे धीरे एक निकाल दिखाऊँ। और कहीं नहीं मिलेंगे आपको उत्तराखंड में। और ये जो हैं इनमें इतनी कैलोरी होती है, इतना प्रोटीन होता है कि यहाँ के लोग जो एक्सरसाइज करते हैं ना, 24 घंटे गाय चराते रहते हैं और ट्रैवलिंग करते हैं पहाड़ों में, ये सोर्सेज यही है। आपको ये लगता है कि दिल्ली में कुछ अच्छा मिल रहा है या मुंबई में कुछ अच्छा मिल रहा है या अनादर किसी सिटी में कुछ अच्छा है, मैं आपको ये फ्रूट्स दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज अ हिसोला। मैं आपको खा के दिखाता हूँ इसे। एक्चुअली मेरा भाई खा ही रहा है अभी तक। आप इस प्लेसों में आते हैं, आप मनाली, धनौल्टी, मसूरी, अनदर हिल स्टेशन में जाते हैं, तो वहाँ क्या है, होटल वाला फील मिलता है, गांव वाला एक नेचुरली फील नहीं मिल पाता कहीं ना कहीं। वही बस एक घूमने के पर्पस से आते हैं। और अगर आपको उत्तराखंड को डीप देखना है कि हमें उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, यहाँ ऐसा क्या है जो हमें पता नहीं है, यहाँ का रहन सहन कैसा है, लोग पहाड़ों में कैसे एक्सेस कर रहे हैं, तो
होम स्टे इज़ बेटर ऑप्शन। अगर आप में से कई लोग हैं जो हिल स्टेशन विज़िट करना चाहते हैं, शायद से होम स्टे में भी रुकना चाहते हैं, होटल में ना रुक के होम स्टे करना चाहते हैं, उनकी संस्कृति देखना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा यहाँ की संस्कृति एंड मोर डिफरेंस वाटर सोर्सेज। तो उत्तराखंड में बहुत कुछ है और ये सब भगवान की देन है, इसलिए शायद से इसको देवभूमि कहा जाता है। और यहाँ कदम कदम के हर 10 कदम पे आपको मंदिर मिलेंगे, टेम्पल्स मिलेंगे, जिनकी एक अलग ही मान्यता है कि आई डोंट नो कितने टेम्पल्स हैं, काउंट भी नहीं कर सकते आप। आपको हर 10 जगह पे एक टेम्पल मिलेगा, किसका है, कौन से भगवान हैं, पर मान्यता उसकी 101% होगी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आपके व्यूज़ दिखाता हूँ। एक्चुअली आज धुंध बहुत है तो फोकस करने पे भी हिमालय नहीं दिखा पा रहा। बारिश यहाँ एवरीडे हो रही है, आज कैसे जैसे बारिश बंद हुई है तो मुझे ब्लॉग बनाने का मौका मिला है, तो हम निकल पड़े। देवभूमि तो कहा जाता है, पर डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे इंटरली ठगा जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे विकास होता जैसे बीजेपी गवर्नमेंट या अनदर गवर्नमेंट, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, बट बोलते हैं कि ग्रामीण विकास पहले होना चाहिए। अगर ग्रामीण विकास होना चाहिए तो पहले तो रोड, बिजली प्रॉपर होनी चाहिए और पानी। दिस इज़ आर नॉर्मल, मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं ये जो हमें चाहिए, पर यहाँ रोड अच्छी नहीं है। जहाँ से रोड अच्छी हो रही है वो बस पॉलिटिशियंस को दिखाने के लिए है, इंटरनली रोड बेकार है। पर अगर हाँ आप जैसे जैसे होम विज़िट करना चाहते हैं, कुछ रुकना चाहते हैं, गांव की संस्कृति देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उत्तराखंड से प्लान रुके, तो बस सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। होम स्टे को बहुत बढ़ावा देना पड़ेगा, और होम स्टे को आपको बढ़ावा नहीं देना पड़ेगा, आप खुद खींचे चले आओगे उत्तराखंड की तरफ, बिकॉज दिस इज़ देवभूमि। वाकई ही भगवान बसते हैं यहाँ और रियलिटी है ये। तो आई होप मैं आपको उन टेम्पल्स के भी दर्शन कराऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, कि जिनकी ऐसी मान्यता है जहाँ जाओगे मन्नत पूरी होगी आपकी। आपने अभी तक वैष्णो देवी सुना होगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, दिस इज़ अ 4 धाम। ये स्वर्ग के 4 रास्ते हैं जिन्हें हमें 4 पड़ावों को पार करना पड़ता है, पर उनके बीच में भी बहुत से टेम्पल्स हैं जिन्हें शायद से आप नहीं जानते हो, इंटरनली कोई नहीं जानता, बिकॉज इंटरनली अभी उत्तराखंड तक कोई आया ही नहीं है। लोग विज़िट करते हैं होटलों में, मसूरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बट आपको अगर मैं सच्चाई बताऊं तो यहाँ के टेम्पलों की भी उतनी ही मान्यता है जितनी ये डिक्लेयर्ड है कि ये 4 धाम है, बट हमारे यहाँ के जो टेम्पल है, हमारे यहाँ के नहीं बोल सकता, सबके टेम्पल कभी किसी का नहीं होता। तो आपको विज़िट करना चाहिए, यहाँ के टेम्पलों को देखना चाहिए, और आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अट्रैक्ट करेगी उत्तराखंड की तरफ और इन पहाड़ियों की तरफ जो वादियाँ मैं देख रहा हूँ। दिस इज़ अमेजिंग, शब्द नहीं है। एक्चुअली मेरे भाई का भी मन था काफ़ी बोलने का, बट वो बाइक चला रहा है। उत्तराखंड में जैसी रोडें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे
और धूल का बनता है। तो ये जब शादी एंटर होती है, लोग एंटर होते हैं, तब बनाया जाता है। और शायद से वो मेरी बुआ का गाँव है। यहाँ सड़कें तो आ गई हैं, पर क्या है कि सड़कों के हाल देख के जो दिल्ली से आता है, जो कहीं से आता है, उसको एक अफसोस फील करना पड़ता है, जैसे कि मैं।